प्रोजेक्ट के जिसका अब ऑफिशियल नेम कल्कि 2898 AD हो चुका है, उसका ग्लिम्स अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि आखिर इसकी कहानी क्या हो सकती है। कई सारी थ्योरीज मेरे दिमाग में आई क्योंकि यह फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड है, तो महाभारत से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट मुझे मिले मैंने सबसे इसके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करने की कोशिश की और जितना भी मुझे आइडिया लगा उस हिसाब से 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एपिक बना सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग स्क्रीन वाला। कल्कि 2898 AD जितना लंबा नाम है उतना ही सिंबॉलिक रेफरेंसेस इसके पूरे टीजर में। इसके बारे में हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उसे स्क्रीन वाला शॉर्ट्स चैनल पर जाकर देख सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इस फिल्म की वो 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं जो इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर ले जा सकती है। एक इंटरव्यू में एक्टर राणा डग्गुबाती ने कहा था कि प्रोजेक्ट के एक ग्लोबल फिल्म बन सकती है, बट ऑनेस्टली जब इसको कॉमिक कॉन में ले जाया गया तो मुझे आधे टाइम तो यही डर लगा कि कहीं हम अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के तो नहीं आ जाएंगे। बट बाय गॉड, जिस लेवल का ये टीजर निकला है, आई एम डैम श्योर दैट दिस मूवी इज गोइंग टू ब्रेक द बैरियर्स। लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई देती हैं। क्योंकि एक साइंस फिक्शन है तो ऑब्वियसली इस फिल्म के अंदर थोड़े बहुत तो बेसिक प्लॉट जरूर होंगे जो बाकी साइंस फिक्शन मूवीज में होते हैं। फिर भी इसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें कल्कि और कली कोई फिजिकल अवतार ना होकर एक कॉन्शियसनेस हो सकती है। कई एंशिएंट टेक्स्ट में इसका भी रेफरेंस मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अवतार एक ऐसे टाइमलाइन में आएंगे जहां मॉरल वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी और सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुका होगा। लोगों की सेल्फिश डिजायर्स उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बेतहाशा खत्म करने के रास्ते पर ले जाएंगी। नतीजा ये होगा कि ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। अब इन्हीं सब के बीच कल्कि अवतार का जन्म होगा। ऐसी बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसकी कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हो, जहां एक पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड AI इंसानों की प्रॉब्लम्स का पहले सॉल्यूशन निकाले और जब इंसान उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए तब वो उन्हीं पर रूल करने लगे। उसी बीच कल्कि अवतार की कॉन्शियसनेस प्रभास के कैरेक्टर में जागे और वो अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस बड़े थ्रेट से लड़े। कलयुग की सबसे बड़ी ताकत ही है कि वो बहुत ज्यादा मायावी है। मटेरियलिस्टिक चीजों से वो अपने शिकार बनाता है। ऐसे में ये पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कल्कि की कॉन्शियसनेस ही वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे। उस वॉर में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर शायद कल्कि के साइड में हो, क्योंकि महाभारत में भी अश्वत्थामा ने पांडवों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। कॉमिक कॉन में भी जब इसके डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कली के रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए उनके कई रेडर्स हैं। उन्हीं रेडर्स में से एक शायद अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद हो सकता है कि वो अपने रिमोर्स में चला जाए या कोई प्रोफेसी उसको ये कर्स दे दे कि जब तक कल्कि का अवतार नहीं आ जाता है तब तक वो भटकते ही रहेंगे। लेकिन इस थ्योरी में एक सबसे बड़ा लूप होल ये है कि कहानी तो 2898 में एग्जिस्ट करती है और वर्ल्ड वॉर 3 कली के रूल के बहुत पहले हुआ होगा, जहां सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती होंगी। ऐसे में बच्चन साहब का कैरेक्टर इतने साल जिंदा कैसे रहा? तो यहीं पर उस टाइम ट्रेवल की बात आती है जिसका जिक्र इस फिल्म के बारे में कई रिपोर्ट्स करती हैं। ऐसा हो सकता है कि अश्वत्थामा ही वो हो जिसके पास टाइम ट्रेवल मशीन हो और टीजर में दिखाया वो रोबोट उसी को ढूंढने उस गुफा में पहुंचा हो जहां पर वो टाइम मशीन रखी गई हो, लेकिन कली से छिपने के लिए वो एक टाइमलाइन में फंस गए हो। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि उन्हें शिवा का भक्त दिखाया गया हो उस एंशिएंट सिंबॉलिक रेफरेंस के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा खुद शिव का अंशावतार कहा जाता है। लेकिन इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी एक्सट्रीम है, क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन है तो ऐसा हो सकता है। फिल्म के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म शंबाला नाम के एक फिक्शनल जगह पर एग्जिस्ट करती हो। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार का जन्म शंबाला नाम की एक जगह पर होगा। काल चक्र नाम के एक एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा लिखा भी हुआ है। ऐसे में ये मुमकिन है कि फिल्म का बड़ा प्लॉट या पूरा ही प्लॉट इसी जगह पर एग्जिस्ट करे। वहीं इस मूवी का नाम सिर्फ कल्कि नहीं है, कल्कि 2898 AD है। सोच कर देखिए कि डायरेक्टर ने इस ईयर को ही क्यों चुना होगा, क्योंकि फ्यूचर में टाइमलाइन को रखना है तो किसी भी टाइमलाइन में रख सकते होंगे। यही टाइमलाइन क्यों? तो इसका आंसर न्यूमरोलॉजी में मिलता है। दरअसल न्यूमरोलॉजी में नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 9 का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। नंबर 2 जहां डिप्लोमेसी, हार्मनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन जैसी क्वालिटीज को दिखाता है, वही नंबर 8 लीडरशिप क्वालिटीज और नंबर 9 स्पिरिचुअल अवेयरनेस, कंपैशन और ह्यूमैनिटेरियनिज्म को दिखाता है। यानी 2898 वो ईयर होगा जहां कल्कि की लीडरशिप में ये सारी क्वालिटीज लोगों में आना शुरू होंगी। एक रे ऑफ होप दिखाई देगी जिसके अगेंस्ट कली की लड़ाई होगी। लोगों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस जागना शुरू होगी, क्योंकि इस ग्लिम्स में एक सीन में हम छोटी सी मूर्ति लिए किसी को देख सकते हैं। वहीं अश्वत्थामा की गुफा में शिवलिंग भी देख सकते हैं। इन 2 फ्रेम्स के अलावा एक भी फ्रेम में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कोई भी चीज दिखाई नहीं गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कहानी में ये एंगल भी हो। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो इस फिल्म को एक बड़ी फ्रेंचाइज बनाने की तरफ ले जाएंगी। डोंट फॉरगेट कि इस
इसकी एक कॉमिक बुक भी बनने वाली है। ऐसे में हमारे इतिहास को एक अच्छे तरीके से स्टोरी में मेंड करके दिखाने की ये कोशिश कई डायरेक्टर्स को कुछ बड़े लेवल पे करने को मोटिवेट जरूर करेगी। आपको इसमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा बेहतर लगती है? आपकी भी अगर कोई थ्योरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।